Okay, ji. This class is about introduction of business AS level, and in this class we'll talk about what are the topics of the business AS level, और हम ये भी देखेंगे कि business AS में कौन कौन से topics हमसे टेस्ट होते हैं, और ये भी देखेंगे कि किस तरह के पेपर्स हैं और उनकी जो डिटेल्स क्या हैं पेपर्स की, उनकी टाइम ड्यूरेशन क्या होती है. लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू सो दैट कि हम ज़रा देख सकें कि हमसे कौन सी चीज़ें टेस्ट होती हैं. ओके जी, अगर हम देखें तो ये कंटेंट का पेज एक हमारे सामने, इफ़ यू कैन सी दैट, तो एएस में हमसे 5 सेक्शंस टेस्ट होते हैं, ए2 में भी 5 सेक्शन टेस्ट होते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करें भी एएस लेवल की. तो एएस लेवल का जो पहला सेक्शन हमसे टेस्ट होता है उसका नाम बिजनेस एंड एनवायरनमेंट है. एज आई टोल्ड यू 5 सेक्शन है, तो पहला जो है उसका नाम बिजनेस एंड एनवायरनमेंट है, और उसके अंदर जो टॉपिक्स हमसे टेस्ट किए जाते हैं दैट इज़ एंटरप्राइज, business structure, size of the business, business objectives, stakeholders of the business. बिजनेस एंटरप्राइज में हम बेसिक्स इंट्रोडक्शन लेते हैं कि बिजनेस एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर कौन होता है, उस एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के मेथोडोलॉजी क्या है, एंटरप्रेन्योर्स अपने प्लान कैसे बनाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये हम बिजनेस एंटरप्राइज का जो चैप्टर है उसमें देखेंगे. फिर विल मूव ऑन टू द बिजनेस स्ट्रक्चर, और उसमें हम ये पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बिजनेसेस कौन सी होती हैं, सोल ट्रेडर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिमिटेड कंपनीज की क्या हैं, कोऑपरेटिव्स की क्या हैं, गवर्नमेंट क्यों बिजनेस करती है, प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. देन विल मूव ऑन टू थर्ड चैप्टर इन विच विल टॉक अबाउट द साइज ऑफ द बिजनेस. उसमें हम ये देखेंगे बिजनेस ग्रो कैसे करते हैं, ग्रोथ के लिए उनके पास पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं, लिमिटेशंस ऑफ ग्रोथ क्या हैं, एटसेट्रा, और ग्रो करने से वो क्या अचीव करते हैं. देन विल टॉक अबाउट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. उसमें हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स चेंज क्यों हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और डिफरेंट बिजनेस के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्यों होते हैं. The fifth chapter will be about the stakeholders in the business, and we'll talk about के stakeholders कौन लोग होते हैं, उनके business में interest क्या होते हैं, उनके conflicts क्या होते हैं, etc. तो ये 5 चैप्टर हम एएस में पढ़ेंगे. रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर अबाउट ए2. वो जब हम ए2 पे बात करेंगे तो विल टॉक अबाउट दोज. तो अभी हम इन्हीं 5 चैप्टर्स पे ही बात करेंगे इनिशियली. दूसरा जो सेक्शन है दैट इज अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली अबाउट रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज. तो पहला जो चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही, उसमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं रिक्रूटमेंट करते वक्त. और ये भी बात करेंगे कि यूनियंस, ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं, लेबर कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन उन्हें कैसे हैंडल करती है. द सेकंड चैप्टर विल अबाउट द मोटिवेशन. ये ओ लेवल्स में भी आपने पढ़ा होगा. उसमें आपने मोटिवेशन की 3 थीरीज पढ़ रखी होंगी. अभी यहाँ पे मोटिवेशन की 6 थीरीज पढ़ेंगे, और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स पे बात करेंगे जो कि लोगों को मोटिवेट करने में हेल्प कर सकते हैं. द थर्ड चैप्टर इज अबाउट मैनेजमेंट. इसका पहले नाम लीडरशिप होता था, अब इसको चेंज करके हमने मैनेजमेंट कर दिया है. लीडरशिप थीरीज को भी अब हम मैनेजमेंट थीरीज कहते हैं. एक छोटा सा चैप्टर है, मासूम सा, और इसमें हम बहुत मुख्तसर से गुफ्तगू करेंगे कि मैनेजमेंट की थीरीज कौन सी हैं और अच्छे मैनेजर्स कौन लोग होते हैं. द थर्ड सेक्शन इज अबाउट मार्केटिंग. मार्केटिंग में पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे कि नेचर ऑफ मार्केटिंग क्या, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग जिसे आप कह लीजिए. इसमें नीश मार्केट, मैस मार्केट, मार्केट सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन चीज़ों पे हम बात कर रहे होंगे. फिर सेकंड चैप्टर इज अबाउट मार्केट रिसर्च. इसमें हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट रिसर्च की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और जो मार्केट रिसर्च हम कर रहे होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट रिसर्च क्या है, एटसेट्रा. थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर मार्केटिंग मिक्स के मुतल्लिक है. इसका बहुत एक छोटा सा माइनर सा पार्ट आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ रखा होगा, प्रोडक्ट एंड प्राइस के मुतल्लिक, और जो एक प्रमोशन और प्लेस के मुतल्लिक. यहाँ हम ज़रा बहुत डिटेल में जाएंगे, हम प्रोडक्ट्स की टाइप्स देखेंगे, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल समझेंगे, उस लाइफ साइकिल के मुतल्लिक एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क भी देखेंगे, प्राइसिंग की बहुत सारी स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे, उनकी कैलकुलेशन भी सीखेंगे. फिर प्रमोशन में अबव द लाइन, बिलो द लाइन प्रमोशन को देखते हुए डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएंगे और उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, और फिर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी चैप्टर में देखेंगे. फोर्थ सेक्शन जो होगा हमारा वो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का है. इसमें पहला चैप्टर अगेन इंट्रोडक्शन टू द ऑपरेशन है. उसमें हम नेचर ऑफ ऑपरेशन उसका नाम है, उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन कैसे होती है, जो आप बैच फ्लो प्रोडक्शन क्या होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी किसे कहते हैं, इनोवेशन किसे कहते हैं, एटसेट्रा. द सेकंड चैप्टर इज अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ये पहले चैप्टर नंबर 3 होता था, अब इसको 2 बना दिया गया. और ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्टिवली इन्वेंट्री मैनेज करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और वो कैसे इसको कर सकता है.
और क्यों डिफरेंट बिजनेसेस के पास डिफरेंट इन्वेंट्री लेवल्स होते हैं। फिर हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये एक A2 का टॉपिक है, दैट हैज़ बीन एडेड टू A1 रिसेंटली। इस पे बात करेंगे कि कैपेसिटी बिजनेस से क्या मुराद है और वो मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर सकता है, और अगर उसके पास वो रिसोर्सेज ना हो तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, जाहिर है उसको आउटसोर्स करना पड़ता है। ये भी इसी सेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे। फिफ्थ सेक्शन थोड़ा सा बच्चों के लिए हॉरिबल होता है, बट जिन बच्चों ने अकाउंटिंग पढ़ रखी है या साथ ले रहे हैं या ओ लेवल्स में पढ़ रखी है, उनके लिए इट बिकम्स रिलेटिवली ईजी। इसमें भी हम जो है बिजनेस फाइनेंस के मुतालिक पढ़ेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे बात करेंगे, बैंक लीज क्या होती है, बैंक लोन्स क्या होते हैं, शेयर्स कैसे बेचे जाते हैं, विल गो इनटू द डिटेल्स एंड हम इसको समझेंगे। दूसरा जो चैप्टर है वो कैश फ्लोज के मुतालिक है, उसमें कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज, उसकी शॉर्टेज, उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो चैप्टर है वो कॉस्ट के मुतालिक है। कॉस्ट पहले बहुत एक इनोसेंट सा चैप्टर होता था हमारे सिलेबस में, बट A2 का बहुत सा पार्ट इसमें शामिल करके इसको थोड़ा सा हॉरिबल बना दिया गया। बजट्स भी पहले A2 का पार्ट थे, अब वो A1 का पार्ट बना दिए गए हैं, तो बजट भी हमने अब AS में ही पढ़ने हैं। उसके बाद की सारी चीज़ें जो हैं दैट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ A2। तो एक तो ये छोटी सी डिटेल हुई कि हम अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। A1 में हम 2 पेपर्स में अपीयर होंगे, लेट मी शेयर दोज पेपर्स विद यू, और उसमें हम देखते हैं कि वो जो दोनों पेपर्स हैं उनकी क्या खास बात होगी। लेट्स टॉक अबाउट P1 फर्स्ट, के P1 जो है वो कैसा होगा। आई एम ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ये P1 है, इफ यू कैन सी दैट। ये स्पेसिमन पेपर है। 1 और 15 मिनट्स इसका टाइम होगा। इसके 2 सेक्शंस होंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन होगा, उसमें सेक्शन ए उसको कहते हैं, उसमें देखें 2 और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे टेस्ट होंगे। 5 नंबर से बड़ा सवाल पेपर 1 में कोई भी आपसे टेस्ट नहीं होगा सेक्शन ए में। तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स इस तरह के सब सवाल टेस्ट होंगे। इसमें कोई चॉइस आपके पास नहीं होगी, ये सारे ही सवाल आपको अटेम्प्ट करने होंगे, चाहे वो 2 का है, 3 का है या 5 का है। सेक्शन नंबर 2 या सेक्शन नंबर बी की तरफ अगर आए तो उसमें हमारे पास पेपर 1 में चॉइस होती है, उसमें हमें 5 और 6 यानी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, और वो 8 और 12 मार्क्स के होंगे। और वो जो 8 और 12 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो दोनों में से कोई एक हमें करना होगा, इधर वी डू क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इस पेपर का जो टाइम है 1 और 15 मिनट है। ये पेपर थोड़ा सा इजी होता है टाइम के फ्रेमवर्क में, क्योंकि 1 और 15 मिनट इज एनफ टाइम टू अटेम्प्ट 40 मार्क्स, और ये 40 मार्क्स का पेपर होगा। यहाँ इफ यू कैन सी दैट 9609 1 और 15 मिनट, और मैक्सिमम मार्क्स जो इस पेपर के हैं वो 40 हैं, यहाँ इफ यू कैन सी दैट। ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट P2 भी क्विकली, कि जो P2 है वो कैसा होगा। पेपर 2 जो है इसमें हमसे टेस्ट होगा, उसका टाइम 1 और 30 मिनट्स है। इसमें 2 केस स्टडीज हमसे टेस्ट होंगी और इसमें कोई चॉइस हमारे पास नहीं होगी, इन दोनों केस स्टडीज को ही हमें अटेम्प्ट करना होगा। पहली केस स्टडी इस तरह से गिवन होगी, 1 पेजर केस स्टडी है, विल रीड दैट केस स्टडी। बारबेक्यू हाउस हम इसको जब कर रहे होंगे हम सारी केस स्टडी पढ़ेंगे, और उसके आखिर में विल हैव क्वेश्चन, इफ यू कैन सी दैट। 1 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल, 3, 3, 3, 8 और 12 मार्क्स का क्वेश्चन। नो क्वेश्चन मोर देन 12 मार्क्स विल बी टेस्टेड फ्रॉम अस। 12 नंबर का ही मैक्सिमम सवाल हमसे टेस्ट होगा P2 में, चाहे वो केस स्टडी नंबर 1 है या केस स्टडी नंबर 2 है। अगेन 1, 3, 3, 3, 8, 12, तो यू सी के 12 नंबर से बड़ा सवाल हमसे टेस्ट नहीं होगा। द गुड थिंग इज दैट के 12 नंबर से बड़ा सवाल अब हमसे P3 में भी टेस्ट नहीं होता, जो कि 16 और 20 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें हमसे टेस्ट होते थे। तो ये इस तरह से वी डू दैट। ठीक हो गया जी। तो ये दिस इज द डिटेल ऑफ द पेपर्स, और ये इस तरह के पेपर्स हमसे टेस्ट किए जाएंगे। If you have any question about the papers or the syllabus that we have talked about, so you can ask, then we will move forward. No, sir, I get it. You get it. Chalo, good, shabash.